हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कराने वाले हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम आपको जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की थ्योरी कराएंगे एंड देन उसके बाद हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की थ्योरी क्लास। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो दोस्तों आज हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ ड्रग एक्शन, तो बताएं दोस्तों ड्रग एक्शन क्या होता है। तो ड्रग एक्शन रेफर्स टू हाउ ए ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। तो दोस्तों जो आपका ड्रग एक्शन होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी हाउ ए ड्रग। तो दोस्तों जो ड्रग होती है आपके बॉडी में कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फार्माकोडायनामिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछता है आपसे कोई फार्माकोडायनामिक्स, तो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है, जो ड्रग होती है आपकी बॉडी में कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग एक्शन में आपका इन्वॉल्व्स रहते हैं दोस्तों, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, एंजाइम, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स जो हैं आपके इन्वॉल्व्स रहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें कौन कौन रहता है। तो दोस्तों इट मेनली इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद रिसेप्टर्स, ठीक, एंजाइम्स, आयन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो इन्हीं पे दोस्तों आपकी जो ड्रग होती है वो जो है एक्ट करती है, ठीक है। किस किस पर एक्ट करती है, रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, एंजाइम्स पे एक्ट करती है, आयन चैनल्स पे एक्ट करती है और ट्रांसपोर्टर्स पे एक्ट करती है, ओके। अब आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। जो आपका ड्रग एक्शन होता है वो कितने टाइप से होता है, ठीक है। तो इसके टाइप्स बताइएगा आप। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन, तो दोस्तों मोस्टली जो आपका ड्रग एक्शन होता है वो आपका 5 टाइप से होता है। कैसे होता है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टिमुलेशन। फर्स्ट आ जाता है आपका स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन में क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सेल ऑर्गन्स। तो इसमें क्या करती है, जो ड्रग होती है दोस्तों वो सेल या ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो है एड्रेनालिन जो होती है दोस्तों वो स्टिमुलेट्स हार्ट, ठीक है। जो हार्ट को आपका स्टिमुलेट करने का काम कौन करती है, एड्रेनालिन, ठीक है। तो ये जो है एज ए स्टिमुलेशन के रूप में काम करती है आपकी एड्रेनालिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन इसमें क्या करती है दोस्तों, डिक्रीज एक्टिविटी। इसमें जो है ड्रग्स जो होती है आपकी जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि जो सेडेटिव ड्रग्स होती हैं दोस्तों वो आपके सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है। सेडेटिव्स जितनी भी ड्रग होती हैं उनका काम क्या होता है, सीएनएस को डिप्रेस करने का। नेक्स्ट है दोस्तों इरिटेशन, ठीक है। इरिटेशन में क्या होता है दोस्तों, लोकल इफेक्ट काउजिंग मिल्ड इन्फ्लामेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल काउंटर इरिटेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों जो काउंटर इरिटेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके लोकल इफेक्ट करती हैं, ठीक है, काउजिंग मिल्ड इन्फ्लामेशन, ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, रिप्लेसिस मिसिंग सब्सटेंस। तो इसमें क्या करती है, जो ड्रग होती है दोस्तों जो आपका मिसिंग सब्सटेंस रहता है उसको रिप्लेस करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हम इंसुलिन दे करके उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों साइटोटॉक्सिक एक्शन। अब ड्रग जो है साइटोटॉक्सिक एक्शन कैसे करती हैं, तो दोस्तों साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब होता है किल सेल्स, ठीक है। इसमें जो आपकी ड्रग होती है वो सेल्स को किल्स कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनको किल्स किया जाता है, ओके। अब आ जाता है दोस्तों हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म। अब रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं वाटर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं दोस्तों, स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
वेयर ड्रग वाइंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। तो दोस्तों जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके, वो विशेष प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है आपकी ड्रग जो है बाइंड करती है और अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। ओके, गॉट इट। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं ये हम जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जानेंगे रिसेप्टर्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली दोस्तों जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जिसको हम GPCRS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका आयन चैनल रिसेप्टर्स, ठीक है। थर्ड हो गया आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। फोर्थ है आपका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो ये 4 रिसेप्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लें आप। फर्स्ट आ जाता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जिसको हम GPCRS के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, फास्ट रेस्पॉन्स, इनका जो रेस्पॉन्स रहता है फास्ट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एड्रीनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन जो है आपका दोस्तों, ये जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे काम करता है, क्योंकि इनका एक्शन जो है फास्ट रहता है। तो एड्रेनालिन क्या करता है दोस्तों, एकदम हार्ट को जो है स्टिमुलेट्स करता है एकदम फास्ट तरीके से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो दोस्तों आयन चैनल रिसेप्टर्स में क्या होता है, कंट्रोल आयन फ्लो। इसमें दोस्तों जो आयन का फ्लो होता है उनको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो गाबा रिसेप्टर है, गाबा रिसेप्टर्स का काम क्या होता है दोस्तों, जो आयन फ्लो होता है उनको कंट्रोल करने का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। अब एंजाइम लिंक्ड जो रिसेप्टर्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट एंजाइम्स। ये जो है एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं ये, और क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया दोस्तों, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, लोकेटेड इनसाइड सेल। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं आपके, ये आपके इनसाइड सेल में लोकेटेड रहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जो है दोस्तों वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का एग्जाम्पल है। अब हम दोस्तों जानते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ड्रग रिसेप्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो फर्स्ट है आपका एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का काम क्या होता है दोस्तों, बाइंड्स रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स इट। ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं और इनको एक्टिव करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि सैल्ब्यूटामोल आपका इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, बाइंड रिसेप्टर बट ब्लॉक एक्शन। ये दोस्तों रिसेप्टर को तो बाइंड करते हैं बट इसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका प्रोप्रानोलॉल हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं दोस्तों, प्रोड्यूस पार्शियल रेस्पॉन्स। ये जो है आपका पार्शियल यानी आंशिक रूप से रेस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों हम एफिनिटी एंड एफिकेसी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। एफिनिटी और एफिकेसी क्या होता है, ठीक है। एफिनिटी में क्या होता है दोस्तों, एबिलिटी टू बाइंड रिसेप्टर्स, ठीक है। यानी रिसेप्टर्स को बाइंड करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कर लें। यानी एबिलिटी टू बाइंड रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर्स को बाइंड करने की क्षमता को हम एफिनिटी कहते हैं। और एफिकेसी किसको कहते हैं, तो दोस्तों एबिलिटी टू प्रोड्यूस इफेक्ट, और इसके क्या इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता को, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता को इफिकेसी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखेंगे, हाई एफिनिटी इज नॉट इक्वल टू हाई इफिकेसी, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी जो हाई एफिनिटी होगी तो हाई इफिकेसी होगी, तो ये जो है बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, हाई एफिनिटी इज नॉट इक्वल टू हाई एफिकेसी।
डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप? तो डोज रेस्पॉन्स जो रिलेशनशिप होता है दोस्तों, ये जो है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स। तो जो आपका ग्रेडेड रेस्पॉन्स होता है वो कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, कंटिन्यूस। और क्वांटल रेस्पॉन्स जो होता है वो ऑल और नन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कई बार जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स से दोस्तों एमसीक्यू पूछे जाते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं ED50 क्या होता है। ED50 क्या होता है दोस्तों? डोज प्रोड्यूसिंग 50% इफेक्ट। ED50 का मतलब होता है डोज प्रोड्यूसिंग 50% इफेक्ट। और LD50 होता है दोस्तों डोज काउजिंग डेथ इन 50% एनिमल्स। गॉट इट। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? थेराप्यूटिक इंडेक्स TI इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। तो इसका जो ये फॉर्मूला है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। TI इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50 इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और दोस्तों हायर TI यानी आपका अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स हाई रहेगा तो उसका मतलब है ड्रग जो है उतनी ही सेफ रहेगी। जितना हायर TI होगा आपका उतनी ही दोस्तों आपकी ड्रग जो है सेफ मानी जाती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। अब आ जाता है दोस्तों आपका नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म। अब नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। सम ड्रग्स एक्ट विदाउट रिसेप्टर्स। तो दोस्तों कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि विदाउट रिसेप्टर्स, बिना रिसेप्टर्स के काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका एंटासिड्स है, ये बिना किसी रिसेप्टर्स के काम करता है। एंटासिड्स का काम क्या होता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओस्मोटिक डायरेटिक्स जो होते हैं आपके ओस्मोटिक डायरेटिक्स, जो कि आपके ओस्मोटिक डायरेटिक्स क्या करते हैं? जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक। और जैसे कि दोस्तों आपके चिलेटिंग एजेंट हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं? जो मेटल्स होते हैं उनको बाइंड करने का काम करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए आपके नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो इनको भी आप नोट कर लें, ठीक है। पूछ लेगा नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एंटासिड, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और चिलेटिंग एजेंट, ये नॉन रिसेप्टर मैकेनिज्म पर काम करते हैं, ओके। इनमें जो है आपके बिना किसी रिसेप्टर्स के ये ड्रग काम करती हैं। अब आ गया दोस्तों आपका एंजाइम इंटरैक्शन। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। एंजाइम इंटरैक्शन क्या होता है? ड्रग में इनहिबिट और एक्टिवेट एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है? ड्रग दोस्तों इनहिबिट करती हैं और एक्टिवेट करती हैं एंजाइम को, ठीक है। एंजाइम इंटरैक्शन में क्या करती हैं? ड्रग्स जो है आपके एंजाइम को या तो इनहिबिट करेंगी या फिर एक्टिवेट करेंगी, ठीक है। अब ये टाइप्स, इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके दो टाइप्स के होते हैं। ये एंजाइम इंटरैक्शन दो टाइप्स के होते हैं आपके। एक तो रहेगा कंपेटिटिव इनहिबिशन और सेकंड रहेगा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। ये दो टाइप से रहेगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि आपका एस्प्रिन जो होता है वो इनहिबिट्स करता है कॉक्स एंजाइम को, ठीक है। तो याद रखें जो आपका इस एस्प्रिन ड्रग होती है वो साइक्लो ऑक्सीजनेज जो आपका एंजाइम है उसको इनहिबिट करने का काम करती है, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एस्पिरिन है वो किसको इनहिबिट करती है, तो ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है आपकी एस्पिरिन। अब देखते हैं दोस्तों आयन चैनल मैकेनिज्म। आयन चैनल मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ड्रग्स ओपन क्लोज आयन चैनल्स। तो दोस्तों जो ड्रग्स होती है ओपन भी करती है और क्लोज भी करती है आपके आयन चैनल्स को, ठीक है। और ये किस पे अफेक्ट करती है दोस्तों? ये अफेक्ट करती है आपके सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम फ्लो को, ठीक है। तो जो आयन चैनल मैकेनिज्म होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के फ्लो को जो है अफेक्ट करते हैं आपके। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं दोस्तों, लोकल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग होती हैं आपकी वो क्या करती हैं? ब्लॉक करती हैं सोडियम चैनल्स को, ठीक है। जो आपका सोडियम चैनल होता है उसको ब्लॉक करती हैं आपकी लोकल एनेस्थेटिक्स, ओके।
अब आ गया दोस्तों नेक्स्ट आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम। अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है? ड्रग्स एक्ट बाय इंट्रासेलुलर सिग्नल्स। इसमें क्या होता है, जो दोस्तों आपकी ड्रग्स होती हैं वो इंट्रासेलुलर सिग्नल्स के द्वारा काम करती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि CAMP है, आपका CGMP है, कैल्शियम आयंस हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एम्प्लीफाइज ड्रग इफेक्ट शो करते हैं। गॉट इट। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, यानी ड्रग एक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने दोस्तों डिप्लोमा में पढ़ा भी होगा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। तो इसको जो ड्रग एक्शन है इसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो एक तो है आपका एज, बॉडी वेट, सेक्स, जेनेटिक्स, डिसीज कंडीशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सभी के सभी दोस्तों आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ड्रग एक्शन के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस क्या होता है दोस्तों? तो टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों? टॉलरेंस होता है दोस्तों रिड्यूस्ड रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड यूज़। ठीक है, अगर दोस्तों किसी ड्रग को हम बार बार यूज़ करते हैं, रिपीटेड यूज़ करते हैं, तो उसका टॉलरेंस हो जाता है, यानी जो उसका रेस्पॉन्स है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है टॉलरेंस। ठीक है, सपोज दैट दोस्तों आप रोज़ाना पेन किलर खा रहे हैं, ठीक है, डेली पेन किलर खा रहे हैं, तो दोस्तों एक समय के बाद जो है उसका जो रेस्पॉन्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है? नीड टू कंटिन्यू ड्रग। डिपेंडेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का डिपेंडेंसी होना, यानी आदत लग जाना। ठीक है, अगर कोई ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हैं डेली डेली तो उसकी आदत लग सकती है, यानी नीड टू कंटिन्यू ड्रग। दोस्तों ये कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको जो है फोकस करना है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और जो आपका TI यानी थेराप्यूटिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स के टाइप और TI फॉर्मूला और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ना है। दोस्तों आई होप दैट कि आपने दोस्तों जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम क्विकली जो है MCQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ी ही ली है, अब हम देखते हैं आप कितने MCQ सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एगोनिस्ट। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से एगोनिस्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी सैल्ब्यूटामोल। तो दोस्तों जो सैल्ब्यूटामोल होता है वो आपका एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। एंटागोनिस्ट एक्ट बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो एंटागोनिस्ट होती हैं, जो एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं एक्ट बाई, वो किसके द्वारा एक्ट करती हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी ब्लॉकिंग रिसेप्टर्स। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो जो एंटागोनिस्ट ड्रग होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर है 23। द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड विद ए रिसेप्टर इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों किसी ड्रग का उसके किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइएगा। एफिकेसी कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं, या फिर टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी एफिनिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एफिनिटी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 24। द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों किसी ड्रग के रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता को क्या कहते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी एफिकेसी। एफिकेसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी ड्रग का जो रेस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता को हम एफिकेसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, विच रिसेप्टर्स टाइप इज एसोसिएटेड विद सेकेंड मैसेंजर टाइप। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा रिसेप्टर टाइप है जो कि सेकेंड मैसेंजर सिस्टम को एसोसिएटेड करता है, बताइए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी यानी GPCR। ठीक है, गॉट इट, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 26, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपसे थेराप्यूटिक जो इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला पूछा है। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी LD50/ED50 जो होता है वो आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा TI = LD50/ED50। तो ये थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला है, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट विदाउट ए रिसेप्टर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि विदाउट रिसेप्टर के वर्क करती है, यानी उसको एक्ट करने के लिए किसी रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एंटासिड। तो दोस्तों जो एंटासिड्स होते हैं आपके, ठीक है, वो बिना किसी रिसेप्टर के काम करते हैं। ठीक है, एंटासिड का काम आपको पता ही है क्या होता है, न्यूट्रलाइज एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम हमारे एंटासिड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, लोकल एनेस्थेटिक्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग। तो दोस्तों जो लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं वो किसको ब्लॉक करके वर्क करती हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, या फिर पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, या क्लोराइड चैनल को ब्लॉक करती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी सोडियम चैनल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो लोकल एनेस्थेटिक्स आपकी ड्रग होती हैं वो हमारे क्या करती हैं, जो सोडियम चैनल होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम इनहिबिटर। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग है जो कि एंजाइम इनहिबिटर होती है, यानी एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी रहेगा, यानी एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन जो होती है दोस्तों वो एंजाइम इनहिबिटर होती है। और कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो दोस्तों जो कॉक्स इनहिबिटर होता है, कॉक्स एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करती है आपकी एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 30, पार्शियल एगोनिस्ट प्रोड्यूस। तो दोस्तों जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं वो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो दोस्तों जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं वो हमारे पार्शियल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच रिसेप्टर्स इज लोकेटेड इनसाइड द सेल। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सा रिसेप्टर है जो कि सेल के इनसाइड लोकेटेड होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, ED50 रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों जो थेराप्यूटिक इंडेक्स में आपका ED50 होता है वो किसको रिप्रेजेंट्स करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी ED50 जो होता है दोस्तों वो आपका रिप्रेजेंट्स करता है इफेक्टिव डोज फॉर 50% पॉपुलेशन को।
क्वेश्चन नंबर है 33, विच फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट करते हैं। बताइए, एज है, बॉडी वेट है, या फिर डिसीज़ है। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ड्रग एक्शन को दोस्तों आपके ये सभी जो हैं अफेक्ट करते हैं। एज भी अफेक्ट करती है, बॉडी वेट भी अफेक्ट करता है, और डिसीज़ भी अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर है 34, टॉलरेंस मीन्स। तो दोस्तों टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। इंक्रीज ड्रग रेस्पॉन्स, या डिक्रीज रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड यूज़, या एलर्जिक रिएक्शन, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी डिक्रीज्ड रेस्पॉन्स ऑन रिपीटेड यूज़। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ड्रग को हम बार बार रिपीटेड कर रहे हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं जिसको हम। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्टेरॉयड हार्मोन। जो स्टेरॉयड हार्मोन है दोस्तों वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी वाइंड टू अनदर साइट ऑन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर है 37, आयन चैनल रिसेप्टर्स मेनली रेगुलेट। तो दोस्तों जो आयन चैनल आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली किसको रेगुलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आयन फ्लो। ठीक है, जो आयन का जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं आपके आयन चैनल रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड मैसेंजर। तो निम्न में से कौन सा है जो कि सेकेंड मैसेंजर है। ठीक है, तो सोडियम है आपका, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका कैल्शियम है ये आपका जो है सेकेंड मैसेंजर है। क्वेश्चन नंबर है 39, विच ड्रग एक्शन इन्वॉल्व्स किलिंग सेल्स। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा ड्रग एक्शन है जो कि सेल्स को किल करने में इन्वॉल्व है। स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, या रिप्लेसमेंट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन जैसे कि दोस्तों कैंसर थेरेपी में जो है होता है आपका। क्वेश्चन नंबर है 40, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट्स। तो बताइएगा दोस्तों, अगर किसी ड्रग का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है अगर वो हाई है तो वो क्या इंडिकेट्स करता है। मोर टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करेगा, लेस सेफ्टी को, मोर सेफ्टी को, या नो इफेक्ट को। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी मोर सेफ्टी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ज़रूर से नोट कर लें। ठीक है, अगर किसी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है अगर आपका जितना हाई रहेगा तो वो ड्रग जो है उतनी ही सेफ रहेगी। ठीक है, ये आप याद रखना। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।